तो कल क्या देखा था हमने यहाँ पे? इमेज देखा था, ठीक है। तो इमेज को हम कैसे एक्सेस करते हैं, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट हमारी देखते हैं तो उसमें क्या होती है कि इमेजेस होते हैं, इवन आइकॉन्स होते हैं। तो ये इमेज हुआ या आइकॉन हुआ, मुझे किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या, मार्की। मार्की टैग हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मार्की मुझे यहाँ पे देख लेना है। तो हम ये किसके लिए यूज करेंगे? तो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी हम वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट में क्या होता है कि जो कुछ हमारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, कुछ हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे, तो वो क्या होता है यहाँ पे कि स्क्रॉल होता है। इवन टेक्स्ट स्क्रॉल होता है, कभी इमेज स्क्रॉल होती है। और मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम सिर्फ वेब डिजाइनिंग मतलब HTML CSS JS यूज करते थे, उस केस में हम ग्राफिक्स यूज करते फोटोशॉप एंड कोड्रॉ। राम, ये एक्चुअली ज्यादा चल सकता है, 5-10 मिनट ज्यादा क्लास हो जाएगा ये। तो नो इशू, हम जैसे ही मैंने बोला था कि आगे भी हमारा 9 PM शिफ्ट हो जाएगा, तो उस केस में भी हम एक बार रिवीजन लेने वाले। तो आप जैसे आपका टाइम होता है क्लास का 8 PM का, तो आप लीव कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम कोई वेबसाइट देखते हैं, तो उसमें क्या दिखता है हमको, इमेज स्क्रॉल हो रही है, ठीक है, इमेज स्क्रॉल हो रही है। इवन कभी हमको देखता है कि टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। तो ये क्या था कि जैसे कि हम पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि हम स्टार्टिंग में क्या यूज करते थे, HTML CSS JS एंड ग्राफिक्स यूज करते हैं, फोटोशॉप कोड्रा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता था कि इन केस में मुझे इमेज को स्क्रॉल करने हैं, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता था, वो जेएस के थ्रू स्क्रोलिंग करना पड़ता था। जेएस में हमको कोडिंग करनी पड़ती थी। और उसके बाद हमारी जो इमेज है, या आपको जो ये देख रही है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्लाइडर है जो हमारा स्लाइड हो रहा है, मतलब जो इमेज है वो स्लाइड हो रही है। तो ये भी हम किसके थ्रू कर देते हैं, जेएस के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे मेरे टेक्स्ट को स्क्रॉल करना था, तो उसके लिए हमको HTML के थ्रू क्या यूज करना पड़ता था, मार्क यूज करना पड़ता था। ये देखिए, the marquee tag is a HTML generates a scrolling text or image effect on web page. It enables the content to move horizontally or vertically across the screen. तो अभी जैसे क्या होता था कि हम जो टेक्स्ट लेते थे, टेक्स्ट या इमेज मुझे लेते थे, उसमें स्क्रॉल करना है। अभी तो ये चलो कि ये तो इमेज आ जाएगी यहाँ पे, ये इमेज है स्लाइडर की, तो वो हम जेस के थ्रू लेते थे। बट अगर मुझे यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन है, अमेजोन में प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में हम जब स्क्रॉल करते हैं तो उसपे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हमको दिखाते हैं, मतलब पूरा डिटेल में नहीं है, सिर्फ इमेजेस होती है। तो उस टाइप का भी करना है मुझे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, मार्क यूज करते थे, ठीक है। बट ये स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी काफी चेंज है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्की टैग, जो जैसे मुझे टेक्स्ट को स्क्रॉल करना है या मुझे इमेज को स्क्रॉल करना है। अभी क्या होता था, खास करके जो पहले वेबसाइट या वेब पेजेस बनते थे, तो उसमें क्या होता है कि जो हम ये देते थे, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है, कुछ न्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल कि रेलवे की वेबसाइट है, कुछ उसमें अनाउंसमेंट होता है, या न्यू रूट पे ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होता है कि उसको मुझे इमेज को क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। सॉरी, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है कि ये एक न्यू अनाउंसमेंट है, तो ये आप देखिए। तो इसके इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्की यूज करते थे। उसके क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, स्क्रोल होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसमें काफी सारे एट्रीब्यूट्स है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे काफी सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे है, ये देखिए कौन सा है, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू वैल्यू, और ये काफी सारे एट्रीब्यूट्स, मोर एट्रीब्यूट। और ये हम किस पे यूज कर सकते हैं, ओनली सिंगल लाइन पे नहीं, हम मल्टीपल लाइंस या इमेजेस पे भी हम मार्क की एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम यूज करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। जैसे ही पैराग्राफ है मेरा, तो ये पी टैग में मैंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं।
तो ये हमारा पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, पी टैग मैंने यहाँ पे ले लिया। थोड़ा मैं इसको कम कर देती हूँ पैराग्राफ को। मैंने यहाँ पे जस्ट एक सिंगल लाइन यहाँ पे रखी है, ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करना है, तो मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे मार्केट टैग यूज करना है। मैंने मार्केट को ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केट को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। और ये आपको ध्यान में रखना है, क्या देखना है यहाँ पे, कि जिस टैग को आपने स्टार्टिंग में ओपन किया है, ठीक है, उसी टैग को आपको लास्ट में एंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमको जो टैग लिखना है वो हम नेस्टेड वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मार्की यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे पी टैग हो गया, उसके बाद पी टैग सेकंड टाइम ओपन मैंने किया है, उसको फर्स्ट क्लोज कर दिया, मार्की को सबसे लास्ट में क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करती हूँ, तो अभी हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या आ रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से जा रहा है, राइट साइड से लेफ्ट जा रहा है। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है, मतलब जो टेक्स्ट हो रहा है कि वो राइट साइड से लेफ्ट यहाँ पे जा रहा है, क्यों, ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ कौन सा टैग यूज किया है, ना ही कोई मैंने एट्रीब्यूट यूज किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पे मार्केट टैग यहाँ पे यूज किया। तो उसका जो बाय डिफॉल्ट था स्क्रोलिंग डायरेक्शन, वो उसने लिया कौन सा, राइट टू लेफ्ट लिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये जो स्क्रोलिंग डायरेक्शन है मुझे चेंज करना है। क्यों, क्योंकि जब हम वेब पेजेस बनाते हैं तो मुझे इस तरीके से टेक्स्ट नहीं, मुझे खास करके जो अनाउंसमेंट या न्यूज होती है तो उसके लिए एक बॉक्स रहता है और ये वर्टिकली रहता है। ठीक है, तो अगर मुझे वर्टिकली चाहिए, तो क्योंकि मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हॉरिजॉन्टली, और वो भी कैसे आ रहा है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, वो वर्टिकली चाहिए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो उस केस के लिए हमारा यहाँ पास ऑप्शन क्या है, डायरेक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, डायरेक्शन एट्रीब्यूट है यहाँ पे। तो जब हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे 4 वैल्यू है उसकी, कौन सी है, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या, इसकी लेफ्ट है, मतलब राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है मेरे टेक्स्ट की, तो उस केस के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे, डायरेक्शन एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अब दे दिया, मैंने इसको डायरेक्शन क्या किया, जो मेरा टेक्स्ट है वो मैं चाहती हूँ कि अब डायरेक्शन में यहाँ पे मूव हो। ठीक है, स्क्रॉल हो, तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पे अब दे दिया। ये देखिए क्या हो रहा है, अब जा रहा है, मतलब वो बॉटम से अब जा रहा है, क्योंकि हमने अब दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने अब दिया है तो वो बॉटम साइड से ऊपर जाएगा, अगर आपने बॉटम दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके 4 वैल्यूज है डायरेक्शन के, तो आपने अप दिया है, और अगर आप यहाँ पे डाउन देते हो तो ये क्या होगा, अप से डाउन जाएगा। ठीक है, अप से डाउन, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, कि यहाँ पे ये डाउन जा रहा है। ठीक है, सेम वैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन मुझे कौन से साइड देना है, यहाँ पे राइट साइड देना है। राइट साइड यहाँ पे देना है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है वो कौन से यहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट, राइट, डाउन एंड अप। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ पे हमने डायरेक्शन यूज किया। अब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट जा रहा है वो नॉर्मली अपने स्पीड में जा रहा है। ठीक है, सम टाइम मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, कि इसको स्लो करना है, फास्ट करना है। अभी तो ये चलो, ये सिंगल एक लाइन है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है यहाँ पे, कि इसमें जा रहा है, वो अपने जो बाय डिफॉल्ट उसका स्पीड है उसमें जा रहा है। ठीक है, बट इन केस मुझे अगर कंप्लीट पैराग्राफ होगा, ठीक है, वो पैराग्राफ अगर होगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, और इसको मैं फिर से यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश किया, तो अभी देखिए यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये स्पीड और फास्ट होगी या स्लो होगी,
तो कैसे करेंगे, मतलब फिर स्पीड मुझे फास्ट करना है या स्लो करना है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सॉरी पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट जा रहा है तो वो क्या है कि कंटिन्यूस जा रहा है। कंटिन्यूस जा रहा है मतलब क्या है कि जैसे ब्राउजर तक जा रहा है हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है, ताकि मैं पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पा रही। एक तो है क्या, डायरेक्शन हमारा हॉरिजेंटली है, चलो मैं यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसका मैं डाउन या अप कर देती हूँ ताकि हमारा जो टेक्स्ट है मैं उसको पढ़ सकती हूँ। तो इसको मैं क्या करती हूँ, अप, सॉरी यहाँ पे डाउन कर देती हूँ ताकि हमारा जो टेक्स्ट है मैं उसको पढ़ सकती हूँ प्रॉपर। इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जा रहा है। क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट जा रहा है यहाँ पे और कुछ ही टाइम के बाद वो डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो और ये एक ही बार में जा रहा है, तो अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, लूप एट्रीब्यूट यूज करना है। The marquee loop attribute HTML used to define number of times in a marquee should loop। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे जो लूप देना है तो उसको मुझे कितने टाइम उसको रन करना है, ठीक है, ये देखिए। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लूप लेती हूँ इक्वल्स टू 3। सपोज मैंने यहाँ पे लूप क्या दे दिया 3। सबको पता है यह लूप मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस यहाँ पे रहेगा 2 3। ये देखिए क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो चला गया, ठीक है। वो क्या था यहाँ पे कि हमारा जो टेक्स्ट था फर्स्ट टाइम, वो जब तक वो कंटिन्यू आपका ब्राउजर ओपन है वो कंटिन्यू चलते रहेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये हमने लूप यहाँ पे 3 दिया था, तो क्या हुआ कि जैसे ही हमारा लूप 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो उस केस के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखना बंद हो गया, ठीक है, दिखना यहाँ पे बंद हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कितने टाइम यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब वैसे मैं उसके बाद कर रही थी यहाँ पे कि मुझे स्पीड, तो स्पीड मुझे यहाँ पे देना है स्क्रॉल अमाउंट। मेरा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है तो उसकी मुझे स्पीड कितनी चाहिए, इसको हम लूप को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देती हूँ स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्रॉल अमाउंट यहाँ पे ले लिया। अब मैं यहाँ पे 20 देती हूँ, तो मैंने उसको 20 मैंने दिया, तो ये भी पिक्सल में ही हमारी, मैं 20 दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है वो काफी फास्ट जा रहा है, क्योंकि मैंने उसको जो स्क्रॉल स्क्रॉल अमाउंट उसकी दी है वो दी है मैंने 20, ठीक है, 20 दी है। या अगर हमारा जो नॉर्मल था वो भी काफी थोड़ा फास्ट था, क्योंकि अगर मैं मेरे वेबसाइट के लिए यूज करती हूँ तो कोई भी अगर मेरा क्लाइंट या कस्टमर आता है या मैं कुछ न्यू अनाउंसमेंट कुछ न्यूज यहाँ पे डालती हूँ उसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो इतना स्लो जाना चाहिए कि मेरा जो कस्टमर है या क्लाइंट है उसको रीड कर सके। तो उसको उसी को जो स्पीड है इसकी उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो स्क्रॉल अमाउंट है उसकी जो स्पीड है मैं कम कर दूंगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या देती हूँ 2, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो इतना स्लो जा रहा है कि हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, इजीली पढ़ सकते हैं। आपको 1 देना है तो आप 1 भी दे सकते हो, आपको और स्लो चाहिए तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट यहाँ पे हो गया स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट। स्क्रॉलिंग चल रहा है, बट मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा टेक्स्ट है ये प्रॉपर इसमें विड्थ एंड हाइट में, तो उसके करेंगे यहाँ पे विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट यूज करें, ठीक है। ये देखिए तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे विड्थ देती हूँ एंड उसी के साथ साथ मैं क्या करती हूँ यहाँ पे हाइट भी लेती हूँ। मैं विड्थ एट्रीब्यूट
साथ साथ मैं क्या करती हूँ यहाँ पे हाइट, मैंने विड्थ एंड हाइट दोनों भी कितना दिया, मैंने 200 पिक्सल मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या आ गया यहाँ पे, विड्थ एंड हाइट में आ गया। ठीक है, विड्थ ले लिया और जितनी आप ओके, सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। तो जैसे कि हमने क्या किया था यहाँ पे कि जो बीजी कलर एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था, ठीक है, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट हमने कहाँ पढ़ा था, बॉडी में। और वही हमने बीजी कलर जो एट्रीब्यूट था उसको हमने क्या किया, उसको मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि अगर मुझे बीजी कलर एट्रीब्यूट पैराग्राफ में देना है तो हमने वो लेके भी देखा था, बट हमारा कोई एट्रीब्यूट सॉरी आउटपुट नहीं आया था। ठीक है, बट हम यहाँ पे मार्की में बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। और मैंने और एक टैग बताया था टेबल, वहां पे भी हम बीजी कलर एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करना है, ये देखिए जो मैं यहाँ पे चाहती हूँ सेम बीजी कलर। तो हमने जो बीजी कलर एट्रीब्यूट में जो कीवर्ड्स देखे थे, ठीक है, कीवर्ड्स यहाँ पे देखे थे, इसके अलावा जो हमने हैश वैल्यू देखी थी वो उसमें से आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज मैंने क्या दी, यहाँ पे एक ग्रे मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जो हमारा मार्की है तो उसके इसके उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रे कलर दे दिया। और अभी वही देखते हैं हम आउटपुट क्या हुआ, कि जितना आपका विड्थ एंड हाइट है उतना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ गया, और उसी बीच में हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रोल हो रहा है। तो ये कौन सा है, यहाँ पे ये बीजी कलर एट्रीब्यूट है। तो हम किस में दे सकते हैं बीजी कलर एट्रीब्यूट, बॉडी एंड मार्किंग। ठीक है, अब ये हो गया था कौन सा, बीजी कलर एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इसके बिहेवियर। अब जो टेक्स्ट है आपका क्या हो रहा है, वो हमने जो डायरेक्शन उसको दिया है वो डाउन एंड अप जा रहा है। ठीक है, डाउन एंड अप जा रहा है और फिर से स्क्रोलिंग होके वो फिर से आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसका जो बिहेवियर है उसको चेंज करना है। अब बिहेवियर मतलब क्या, ये देखिए, इंडिकेट हाउ द कंटेंट स्क्रोल, मतलब जो कंटेंट स्क्रोल हो रहे बाय डिफॉल्ट, कि हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा था, राइट टू लेफ्ट जा रहा था, अप या डाउन जा रहा था, और क्या हो रहा है यहाँ पे ये कंटिन्यूस स्क्रोलिंग हो ही रही है।
हमने सिर्फ लूप लगा दिया था, तो उस टाइम पे मैं लूप इक्वल्स टू 3 लगाया था, उस केस में लूप जो 3 टाइम से रन हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया। बट अब मुझे क्या करना है, इसको जो स्क्रॉल हो रहा है उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। तो वो बिहेवियर उसका चेंज करना है, तो उसके यहाँ पे 3 वैल्यू बिहेवियर के। तो फर्स्ट है स्क्रॉल, स्लाइड एंड अल्टरनेट। तो ये जो आपको बाय डिफॉल्ट फर्स्ट दिख रहा है स्क्रॉल, तो वो बाय डिफॉल्ट है, इसलिए हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका बिहेवियर है वो यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये किस में देना है मुझे, यहाँ पे ये जो हम लोग सॉरी ये क्या है, यहाँ पे ये भी क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये एट्रीब्यूट क्या है कि मुझे जो टेक्स्ट है उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो इसके मुझे कौन सी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, स्लाइड या अल्टरनेट। तो बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, स्क्रोल है। सॉरी यहाँ पे यू एक्स्ट्रा हो गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमारी जो वैल्यू है स्क्रोल, मैं पहले उसको वही देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रोल दे दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे कुछ आउटपुट में चेंजेस होते हैं ये। मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट है वैसे के वैसे ही आ रहा है। ठीक है, और अभी ये देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, जैसे हाइट कंप्लीट होता है उसके बाद डिसेबल होता है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू हम क्या देंगे, यहाँ पे स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे, मतलब जो इसके बिहेवियर की वैल्यू है वो हम देते हैं यहाँ पे स्लाइड। सो रिफ्रेश कर लो, तो अभी देखते हैं हम इसका स्लाइड का आउटपुट क्या आता है। क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होके रुक गया। ठीक है, एक ही बार में यहाँ पे स्क्रॉल हुआ और रुक गया, और जो हमने बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्क्रॉल था या हमने जो बिहेवियर था उसका स्क्रॉल लगाया था, वो कंटिन्यूस स्क्रॉल हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उसको जैसे उसका बिहेवियर चेंज किया, स्लाइड मैंने यहाँ पे दे दिया, तो उसमें वो एक ही बार स्क्रॉल होके रुक गए। तो ये इसका बिहेवियर है, जो मतलब अब जो स्क्रोलिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको इन्फिनिट टाइम स्क्रोलिंग चाहिए या वन टाइम स्क्रोलिंग चाहिए या आपको अल्टरनेट स्क्रोलिंग चाहिए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिहेवियर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू हम देखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्टरनेट। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे अल्टरनेट है, तो वही हम देते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसकी वैल्यू देती है यहाँ पे बिहेवियर की कौन सी, अल्टरनेट। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो अल्टरनेट मैंने वैल्यू दिया, हमारा टेक्स्ट है वो बाउंस हो रहा है, मतलब डाउन जा रहा है, फिर से अप आ रहा है, फिर से डाउन जा रहा है, अप आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे बाउंस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अल्टरनेट इसकी वैल्यू दी, किसकी बिहेवियर की वैल्यू हमने क्या दे दी, अल्टरनेट। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो स्क्रोलिंग है उसको कंट्रोल कर सकते बाय यूजिंग बिहेवियर एट्रीब्यूट। तो अभी तो ये हमने किस पे देखा, टेक्स्ट पे देखा। अब सेम थिंग मुझे क्या करना है, इमेज पे देखना है। ठीक है, इमेज पे देखना है यहाँ पे। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज लेंगे, मतलब टेक्स्ट की जगह हम लोग क्या लेंगे, इमेज। अब जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे पी टैग, इसको मैं निकालती हूँ। और कल ही हमने देखा था कि इमेज को मुझे कैसे लेना है, तो इमेज को कैसे लेना है वो हमने देखा था। तो अभी ये मेरी जो इमेज है डेस्कटॉप पे, तो इसी इमेज को मैं लेती हूँ और इसी इमेज को मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको स्क्रॉल करना है। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, IMG SRC, और यहाँ पे मेरा जो इमेज नेम है BA1.jpg। ठीक है, तो ये मेरी इमेज है। अब क्या होगा कि मैं ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है सबको रिमूव कर देती हूँ, और जो उसका बाय डिफॉल्ट है मार्की का जो आउटपुट आता है उसके लिए सिर्फ मैं यहाँ पे इमेज में विड्थ एंड हाइट ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे मैं इसको विड्थ एंड हाइट देती हूँ
सपोज मैंने 100 दे दिया, उसके बाद मैंने हाइट यहाँ पे दे दिया, इसको भी मैंने 100 दे दिया। मैं इसको सेव करती हूँ, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए क्या हो रहा है, जो हमारी इमेज है वो बाय डिफॉल्ट जो राइट टू लेफ्ट है वो जा रही है, मतलब स्क्रॉल यहाँ पे हो रही है। और जो हमने टेक्स्ट पे जितने भी ऑप्शंस अप्लाई किए, चाहे डायरेक्शन हुआ, लूप हुआ, स्क्रॉल अमाउंट है, आप सेम यहाँ पे इमेज पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इमेज पे भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इवन बिहेवियर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको विड्थ एंड हाइट देना है मार्किंग को, तो वो आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ विड्थ एंड हाइट, प्लस उसमें क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिया विड्थ, सपोज मैंने यहाँ पे जो विड्थ दे दिया वो कितना दे दिया, 400। हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया 400, और यहाँ पे मैंने बीजी कलर असाइन कर दिया। ठीक है, मैंने बीजी कलर यहाँ पे असाइन कर दिया। और जैसे ही मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हुआ, हमारा जो इमेज है, हमारी जो इमेज है उसी एरिया में अभी आएगी जो मैंने इसको विड्थ एंड हाइट अप्लाई किया। चाहे आप इसको डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये डायरेक्शन मुझे चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, डाउन, तो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे कौन सा दे दिया, डाउन, यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हुआ, क्या दिख रहा है, जो हमारी इमेज है वो भी यहाँ पे कौन से साइड में यहाँ पे आ रही है, वो डाउन साइड डायरेक्शन दिया था, डाउन साइड में यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मतलब आप जैसे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, सेम थिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कल इमेज पढ़ा था उसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे वी स्पेस एंड एच स्पेस। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा था हॉरिजेंटल स्पेस पढ़ा था और वर्टिकल स्पेस था पढ़ा था, तो वो इमेज का था। और ये जो वी स्पेस है और एच स्पेस है वो हमारा यहाँ पे क्या है, किसके लिए है, ये मार्केट टैग के लिए, मतलब जो हमारा कंटेंट है मार्केट के अंदर उसके लिए यहाँ पे है। तो सेम अभी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हम किस पे यूज करेंगे, हमारा जो मार्केट टैग है उसमें एच स्पेस, सपोज मैंने यहाँ पे 200 दे दिया, वी स्पेस में यहाँ पे ले रही हूँ, इसको भी मैंने 200 दे दिया। ये देखिए मैंने दिया। अब इसका हम देखते हैं आउटपुट, इसको मैं रिफ्रेश कर, ये देखिए क्या हो रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये काफी हमारे लेफ्ट साइड में था, बट हमने यहाँ पे क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग अप्लाई की। एच स्पेस से क्या हुआ, लेफ्ट एंड राइट स्पेस असाइन हुई, और वी स्पेस से क्या हुआ, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम की जो स्पेस है वो असाइन हुई। तो इसलिए हमारा जो मार्की था, जो पहले स्टार्टिंग के टॉप में दिखा रहा था, फ्रॉम लेफ्ट साइड से दिखा रहा था, यहाँ पे स्पेस आ गया। तो ये आप इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हो, सेम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्की पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मार्की। अब उसके बाद यहाँ पे क्या, नेस्टेड। अब मुझे जो मार्की टैग है उसको ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेस्टेड वे में लेना है, नेस्टेड वे में लेना है यहाँ पे। तो ये जो नेस्टेड वे में मुझे लेना है, तो किस तरीके से हम ले सकते हैं, तो ये इमेज पे ही हम अप्लाई करते हैं। चाहे आप बिहेवियर लेना है, डायरेक्शन लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो। अब ये डाउन डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेस्टेड वे में लेना है। तो मैंने जो उसको कंडीशन या एट्रीब्यूट यहाँ पे दी है, सेम वैसे के वैसे मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये फर्स्ट मार्क की है, इसको मैं क्या करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये फर्स्ट है, और ये जो है नेस्टेड वे, और उसके अंदर यहाँ पे क्या है, मेरी इमेज है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन हमारा फर्स्ट है डाउन, और जो सेकंड मार्क की हमने लिया है वो किसके कहाँ पे रहेगा, ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, अब जैसे मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए आपको आउटपुट क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो एच स्पेस है, वी स्पेस है, उसको रिमूव कर देती हूँ। तो मैंने एच एन एच स्पेस एंड वी स्पेस को मैंने रिमूव कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ,
ये क्या हो रहा है हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, वो जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट कोडिंग में। कौन सा जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। और ये नेक्स्ट कोडिंग में, ये जो मार्की है, इसमें कौन सा जा रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट टू राइट। मतलब वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इमेज डाउन होते होते आ रही है, और ये कौन से साइड से स्टार्ट हो रही है, राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड यहाँ पे ले सकते हैं, ये नेस्टेड। और ये राइट साइड के आके वो फिर लेफ्ट साइड में जा रही है, बट ये डाउन होते होते आ रही है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इवन टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, तो ये आप क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको बिहेवियर यहाँ पे अप्लाई कर दी हूँ, स्लाइड कर दी हूँ, अल्टरनेट कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये सेम वैसे ही ये क्या हो जाएगा, बाउंस यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी जैसे ये इमेज है, तो इसको मैं क्या करती, बिहेवियर अप्लाई कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मार्किंग में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ कौन सा, अल्टरनेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बिहेवियर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कौन सा अप्लाई कर दिया, मैंने अल्टरनेट अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे एट हमने कुछ गलत लिखा है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे है क्या, ओके, यहाँ पे ई। तो फिर देखते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो रहा है। यहाँ पे ये अल्टरनेट हो रहा है, मतलब वो और ज्यादा बाउंस यहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है वहां पे बाउंस हो रहा है, फिर उसके राइट साइड में आ रहा है वहां पे बाउंस हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमारा जो टेक्स्ट है या इमेज है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रोलिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये कौन सा टैग था, यहाँ पे मार्की टैग था, जो हम नेस्टेड वे में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि ये लास्ट सेशन है, तो ये यही हम टॉपिक यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें तो उसको और 1 आवर लगेगा। तो इसीलिए हम लोग ये यहीं पे स्टॉप करेंगे। और किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप, जो न्यू स्टूडेंट है। और ये जो है यहाँ पे लास्ट सेशन था, और मैं ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाली थी, इसलिए मैंने छोटा ही टॉपिक आज पढ़ाया। बट अगर हमारा ऑनलाइन क्लास रहता है तो वो रहेगा 1 से 1.5 घंटे तक का, वो प्रॉपर 1 घंटे का नहीं रहेगा। डिपेंड करता है आपका टॉपिक कैसे, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो क्लास 1.5 घंटे तक भी चल सकता है। किसी को कुछ डाउट है। मैं आज के सेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कि अगर इसमें भी है कि जो न्यू है उनको कुछ डाउट्स होंगे कि क्या क्या रहेगा इसमें, कौन से टॉपिक्स रहेंगे, तो ये सब भी आप मुझे पूछ सकते हो। हर्षल ये क्लास ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही है। और अभी कैसे ये वर्कशॉप था इसीलिए, बट जब आप क्लास करोगे तो पूरा इंटरेक्टिव रहेगा, मतलब आपको भी अनम्यूट किया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली और कम्युनिकेशन कर सकते हो। और किसी कुछ डाउट है।
हाँ, और आप जैसे कि मैं डाउट तो मुझे पता नहीं आप लोगों को आ रहा है या नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस होंगे वो मंडे टू फ्राइडे होंगे, जिसको ज्वाइन करना आप कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले बोला कि ये वर्कशॉप था, इसीलिए सारे को यहाँ पे म्यूट है। और जो हमारा सेशन रहेगा उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अनम्यूट करके कम्युनिकेट कर सकते हो। और जैसे मैं जो भी नोट से पढ़ा रही हूँ पीडीएफ, ये भी सब आपको मिल जाएगा। और प्लस जो सेशंस रहेंगे वीडियो सेशन, वो भी आपको मिलेंगे, ताकि इनकेस आपका कोई क्लास मिस हो गया, ठीक है, क्लास में मिस हो गया यहाँ पे, तो उस केस में आप वहां से ले सकते हो, मतलब पढ़ाई कर सकते हो। और मुझे कुछ डाउट है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी हमको काम रहता है तो हम एक दो दिन नहीं क्लास अटेंड कर पाते। तो इसी रीजन से हम लोग क्या करते हैं, उनको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो वीडियो से देख ले, जो भी डाउट है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विनोद, ये जो क्लास यहाँ पे रहेगा, तो इसका जो टाइमिंग है वो 9 PM रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको 7 PM नहीं मैनेज हो रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट का जॉब भी रहता है तो वो घर पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम इसको इस बैच को हम 7 PM के बैच को 9 PM शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि सब अटेंड कर पाए, इसीलिए। और कोई भी डाउट है तो जैसे मैं नंबर यहाँ पे शेयर करती हूँ सबके साथ, उस पे आप पूछ सकते हो। जो नंबर है 9175371081। तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और जिन्होंने क्लास आज जैसे न्यू है, जिन्होंने पहले का क्लास अटेंड नहीं किया है, वो चाहते कि मुझे उसका वीडियो एक्सेस चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके वीडियो एक्सेस ले सकते हो। और किसी कुछ डाउट है? कोई डाउट है यहाँ पे? टेक्निकल है कि आगे हम लोग क्या कर सकते नहीं कर सकते, किसी कुछ डाउट नहीं है? देखिए यहाँ पे जो हर्षल जो प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट्स के ड्राइव होते हैं आपके। आप कौन सा कोर्स यहाँ पे लेते हो? फ्रंट एंड है हमारे पास, फुल स्टैक है, फुल स्टैक में आप फ्रंट एंड प्लस जावा रहता है, फ्रंट एंड प्लस पाइथन रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि अगर आप फ्रंट एंड सिलेक्ट करते हो तो आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे जा सकते हो। और जो भी है आपका, जैसे कोर्स कंप्लीट होता है, ये 3 मंथ का कोर्स रहता है, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली 3 मंथ, वो कम भी हो सकता है, कि डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे असाइनमेंट्स करते हो उसके ऊपर। पर असाइनमेंट्स नहीं करते तो आपको एक डे, 1 डे ज्यादा दिया जाता है, तो वही हमारा 1 डे लेट हो जाता है। या मुझे इंटरव्यू आपका लेना है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं टाइम यहाँ पे दूंगी। और उसी के बाद क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, देन प्रोजेक्ट आप जैसे सबमिट करते हो, तो उसके बाद आपके ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो मंथली ड्राइव रहेंगे, उसके आपका ग्रुप रहेगा, तो वो ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट आएगी उसमें पोस्ट किया जाएगा, वो आपको वहां पे जाना है। अगर आपको इनकेस रिज्यूम प्रिपेयर करने में आपको डिफिकल्टीज हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे, जो इंग्लिश के सेशंस होते हैं सैटरडे संडे, तो जो सैटरडे संडे इंग्लिश के सेशंस होते हैं, तो वहां पे भी आप क्लास अटेंड करके डायरेक्ट सर से जो भी डाउट है रिलेटेड टू प्लेसमेंट, ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू कैसे देना है, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन होते हैं तो वहां पे वो सर बताते हैं किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से, क्योंकि जीडी भी होता है उसमें, तो वो सब वहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जो सैटरडे संडे होते हैं। तो वो क्लास भी आपको कंपलसरी अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे और एक कंडीशन है, जो आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो अटेंडेंस है वो 90% होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश के क्लास में हो या हमारे जो टेक्निकल क्लासेस में उसमें। तो अदरवाइज हम लोग कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सिर्फ क्लास लगा लेते हैं, हमको जॉब चाहिए। जॉब सिर्फ क्लास लगाने से नहीं मिलता है, आपको प्रॉपर आना चाहिए, आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन उसकी कमांड होनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिल सकती है। सिर्फ क्लास लगाने से किसी को जॉब नहीं मिलती है। इवन जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको करने होंगे, ताकि आप आपको इंटरव्यू में जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, टेक्निकल वर्क दिया जाएगा, जिसमें कोई वेब पेज आपको बनाने दिया जाएगा, तो वो आपको बनाते आना चाहिए। हम तो उतना प्रैक्टिस करके लेंगे, बट उतना आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा।
फ्रंट एंड में सोनाली रहेगा, HTML CSS JS रहेगा, HTML5 CSS3 jQuery रहेगी, बूटस्ट्रैप रहेगा एंड रिएक्ट रहेगा। ठीक है, तो रिएक्ट आप कैसे सेलेक्ट करते हो आप पे डिपेंड है। आप सिर्फ इंट्रोडक्शन सेलेक्ट करते हो या इन डेप्थ सेलेक्ट करते हो, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट है जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए डेप्थ रहता है, और आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से। और साथ में जावा, जावा जो है तो आप फुल स्टैक सिलेक्ट करते हो तो आपका फ्रंट एंड प्लस जावा आ जाएगा, बट आप सिर्फ फ्रंट एंड सिलेक्ट करते हो तो उसमें जावा नहीं है। विनोद, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है वो लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो क्या रहेगा कि मैं भी ले सकती हूँ, दूसरे सर भी ले सकते हैं, क्योंकि हर इसके लिए अलग अलग से फैकल्टी है। तो वो उसके हिसाब से आपको गिटहब तक का भी नॉलेज आपको देंगे, तो उसमें भी प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करें ताकि हम आप अपना पोर्टफोलियो एक रेडी कर सकते हो कि आपने क्या क्या वर्क किया। ठीक है, तो वो सब रहेंगे, तो ये लाइव प्रोजेक्ट्स ही रहेंगे। और आपको करना है, आपको असाइन किया जाएगा, जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स है तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपको बनानी होगी। हम ये जो हमारे क्लाइंट के प्रोजेक्ट होंगे उस पर तो हम नहीं देंगे, बट एग्जैक्टली वैसे ही आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। क्लास तो एक्चुअली स्टार्ट मंडे से है, बट उसके पहले आप एडमिशन लोगे तो उसके बाद आपको पूरा लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, क्योंकि लिंक चेंज हो जाएगी। जो अभी ये है वर्कशॉप है, तो सिर्फ ये लिंक चेंज हो जाएगी। तो वो क्लास मंडे से ही स्टार्ट हो जाए, उसके पहले सिर्फ एक वर्कशॉप था। और जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो उनका तो रेगुलर रहेगा, 9 PM रहेगा मंडे पे, और उसका अपडेट भी उनको मिल जाएगा। और किसी कुछ डाउट है? सोनाली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो आपको कंपलसरी 3 प्रोजेक्ट करने ही है मिनिमम। मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, ये 3 प्रोजेक्ट हमारे पास सबमिट होने चाहिए। और आप अपने हिसाब से करना चाहते तो वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि हम सब वो गेट हब पे वगैरह सब कैसे करना है तो वो सब बताया आपको जाएगा, तो आपका एक अच्छा सा प्रोफाइल, अच्छा खासा प्रोफाइल आपका रेडी हो जाएगा। और कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, तो मैंने जो नंबर दिया है, मानो ये जो प्रोजेक्ट रहेंगे ये बूटस्ट्रैप रहेगा एंड रिएक्ट, उसके बेसिस पे रहेंगे ये प्रोजेक्ट। पहले तो मैं यहाँ पे आपके बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट लूंगी, उसके बाद आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट रहेंगे। तो ये हो सकता है, मैं वही बता रही हूँ कि वो सर भी ले सकते हैं या मैं भी ले सकती हूँ, और एक दूसरे सर है तो वो भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट आपके, या मैं भी ले सकती हूँ। उनका जैसे बैच रहेगा उसके हिसाब से, मतलब जिनका बैच प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से आपको असाइन किया जाएगा। और किसी कुछ डाउट? ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, और जिन्होंने एडमिशन लिया है तो वो एक बार अगर मंडे तक उनको लिंक नहीं आई न्यू, तो वो जो आपके पास सपोर्ट का नंबर है या जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो ये लिंक चेंज होने वाली है मंडे से। ओके, चलिए, गुड नाइट।